अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर 8वें हार्ड पॉइंट पर पंजत पार्ट के इस्तेमाल से मुतालिक अपडेट पर बात करेंगे। F-35 के लिए $2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट, बेलारूस को S-400 सिस्टम्स की डिलीवरीज, रूस और चीन की मुश्तरका एरियल एक्सरसाइज, जापान समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन और रशिया की ज्वाइंट एरियल स्ट्रेटेजिक पेट्रोल पहली मर्तबा वेस्ट पैसिफिक के ऊपर दूसरे रोज भी जारी रही हैं। चाइनीज मीडिया सोर्सेज का कहना है कि ये दोनों ममालिक की मिलिट्रीज के दरमियान छठी ज्वाइंट एरियल स्ट्रेटेजिक पेट्रोल्स हैं जो वेस्ट पैसिफिक पर दूसरे रोज भी जारी रही हैं। चाइनीज हुकाम के मुताबिक ये पहली मर्तबा है कि दोनों ममालिक के दरमियान इस किस्म के पेट्रोलिंग को दो फेजेज में दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जारी रखा गया है, जो इन ममालिक के दरमियान बढ़ते मिलिट्री ताउन की अक्कास हैं। मंगल के रोज शुरू होने वाली ज्वाइंट पेट्रोल्स में चीन के दो स्ट्रेटेजिक H-6K बमबार तैयारों जबकि रशिया के दो Tu-95 बमबार तैयारों ने हिस्सा लिया और ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोल्स सी ऑफ जापान से ईस्ट चाइना सी तक जारी रहे। इस दौरान इन बमबार तैयारों को फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। ख्याल रहे कि चीन और रशिया के दरमियान इस किस्म की मुश्तरका स्ट्रेटेजिक एयर पेट्रोल्स गुज़श्ता काफी अरसे से जारी हैं। इधर जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि चीन की नेवी की टाइप 52D डिस्ट्रॉयर और टाइप 54A फ्रिगेट्स इसी असना में ईस्ट चाइना सी से होती हुई मियाको स्ट्रेट से गुजरते हुए वेस्ट पैसिफिक में दाखिल हुई हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को, जिसको JF-17C भी कहा जाता है, इस पर मकामी सतह पर गालबन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार की जाने वाली पंजनाद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर पार्ट को 8वें हार्ड पॉइंट पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्याल रहे कि इससे पहले इस पार्ट को JF-17 थंडर ब्लॉक 1 और 2 तैयारों पर सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट पर नस्ब करके इस्तेमाल किया जा रहा था। ख्याल रहे कि पंजत पार्ट बुनियादी तौर पर चीन की KG-600 पार्ट का लोकल वेरिएंट है, जिसको अब पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में मकामी सतह पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तैयार किया जा रहा है। ख्याल रहे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर 8वें हार्ड पॉइंट को खास तौर पर फ्यूचर में पार्ट के इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया था और इस पर न सिर्फ पंजत पार्ट को इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि मुमकिन तौर पर इस हार्ड पॉइंट पर फ्यूचर में टर्किश कंपनी एसलसान की तैयार करदा एसल पार्ट का इस्तेमाल भी मुतवक्की है। ख्याल रहे कि एसल पार्ट भी पाकिस्तान की जानिब से तुर्की से अब से कुछ अर्सा पहले एक्वायर की गई थी और इसको JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के अलावा नाइजीरियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल JF-17 थंडर तैयारों पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप JF-17 थंडर प्रोग्राम की तमाम तर हिस्ट्री, इसके अब तक तैयार किए गए ब्लॉक्स और उनमें फ़र्क के अलावा वेपन्स और दीगर सिस्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रीहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, US पेंटागन की जानिब से प्राट एंड विटनी को मजीद $2 अरब का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉट 17 के F-135 इंजन प्राट एंड विटनी की जानिब से US मेड F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए दिसंबर 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत तकरीबन 140 नए इंजन अक्वायर किए जा रहे हैं जो फ्यूचर के F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाएंगे। ख्याल रहे कि लॉकहीड मार्टिन को पहले ही 100 से ज्यादा F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से मुतालिक $1 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो चुके हैं, जिसमें न सिर्फ US एयरफोर्स के लिए बल्कि दीगर इत्तेहादी ममालिक को भी F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की फराहमी शामिल है। तकरीबन $7.8 अरब के अवार्ड किए गए कॉन्ट्रैक्ट के तहत US लॉकहीड मार्टिन 2026 तक तकरीबन 126 एयरफ्रेम्स मुख्तलिफ ममालिक को फराहम करेगी। फ्रेंड्स, जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से 6 जून को मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज और कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गर्ज से नया कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत दोनों कंपनियां मिलकर जापान की आर्म्ड फोर्सेस के लिए नया एंटीशिप मिसाइल डिजाइन और डेवलप करेंगी। इस मौके पर दोनों कंपनियों की जानिब से इस मिसाइल से मुतालिक डिजाइन भी रिवील किया गया है। ये एंटीशिप मिसाइल बुनियादी तौर पर एयर ब्रीदिंग मिसाइल होगा, जिस पर स्विंग की गर्ज से एक पेयर ऑफ विंग्स मौजूद
मौजूद होंगे, जबकि इस डिजाइन में इस पेयर ऑफ विंग्स के पीछे 4 मजीद फिन्स देखे जा सकते हैं। जापान के इस फ्यूचर एंटीशिप मिसाइल पर फ्रंट पर 2 डिफरेंट सेंसर्स को देखा जा सकता है। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक इस मिसाइल पर काम 2023 से 27 के दरमियान मुकम्मल होगा। फ्रेंड्स, बेलारूस ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से रूस से एडिशनल S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की एक्विजिशन का फैसला किया है। बेलारूसियन टेलीग्राफ एजेंसी के मुताबिक 3 जून को रशिया की जानिब से मजीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के यूनिट उनकी आर्म्ड फोर्सेस के हवाले किए गए हैं। ख्याल रहे कि बेलारूस रशिया का अहम यूरोपियन इत्तेहादी है और इससे पहले रशिया की जानिब से अपने स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी बेलारूस में डिप्लॉय करने का ऐलान किया गया था। रशिया की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले बेलारूस की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजीद स्ट्रेंथन करने की गर्ज से S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की फरामी की मंजूरी दी गई थी। ख्याल रहे कि बेलारूस और रशियन आर्म्ड फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका एक्सरसाइज भी मरहलावार होती रहती हैं, जबकि बेलारूस में डिप्लॉय किए जाने वाले स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स और S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के हवाले से कुछ रशियन ट्रूप्स भी बेलारूस में तैनात रहेंगे। बेलारूस ने हालिया यूक्रेन जंग के दौरान रशिया की लॉजिस्टिक सपोर्ट की गर्ज से भी रशियन ट्रूप्स की खासी मदद की है, जबकि हालिया S-400 की एडिशनल एक्विजिशन भी दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते मिलिट्री ताल्लुकात की अक्कास है। फ्रेंड्स, मगरबी मीडिया सोर्सेज का कहना है कि इसराइली कंपनी राफेल ने इसराइल की मिसाइल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर SAR-6 क्लास कॉर्वेट्स पर कामयाबी से सी-डॉम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट किया है। हालिया टेस्ट के साथ ही कंपनी की जानिब से ऐलान किया गया है कि अब सी-डॉम को मुख्तलिफ तरह के सीरीज ऑफ कम्प्रीहेंसिव टेस्ट के बाद इसके नेवल वर्जन को सर्टिफाई कर दिया गया है। ख्याल रहे कि इसराइल और अमेरिका के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले आयरन डोम सिस्टम पर बेस्ड इस सी-डॉम को गुज़श्ता काफी अरसे से डेवलप किया जा रहा था, ताहम इसकी तमाम तरह के टेस्ट और ट्रायल्स अब आकर मुकम्मल हुए हैं। इसराइल सी-डॉम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपनी SAR-6 क्लास कॉर्वेट्स पर इस्तेमाल करने का मंसूबा रखता है, जिसमें से कुछ शिप्स पहले ही इसराइली नेवी की सर्विस में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल कर चुकी हैं। फ्रेंड्स, जापान की जानिब से उसकी आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले मुख्तलिफ व्हीकल्स और ट्रक्स यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को डोनेट किए गए हैं। रशियन मीडिया सोर्सेस के मुताबिक जापान की जानिब से मरहलावार उन ममालिक में शमूलियत अख्तियार की गई है जो यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को कई तरह के वेपन्स और सिस्टम्स सप्लाई कर रहे हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जापान की आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाली ऑफ रोड व्हीकल्स तकरीबन 100 की तादाद में यूक्रेन के हवाले की गई हैं। इसके अलावा मित्सुबिशी की टाइप 73 और कुछ ट्रक्स के अलावा तकरीबन 20,000 फूड राशन पैक्स भी इस साल के अवाइल में जापान की जानिब से यूक्रेन को दिए गए हैं। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने ऐलान किया है कि उसने मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले हैवी वेट टॉर्पीडो को कामयाबी से टेस्ट किया है। इंडियन नेवी के मुताबिक इंडियन नेवी और DRDO ने 6 जून को टेस्ट किए जाने वाले हैवी वेट टॉर्पीडो से कामयाबी से अंडर वाटर टारगेट को निशाना बनाया है। इस हैवी वेट टॉर्पीडो की मजीद तफसीलात जारी नहीं की गई, ताहम इंडियन हुकाम का कहना है कि इस टॉर्पीडो को मुकम्मल तौर पर मकामी सतह पर डिजाइन और डेवलप किया गया है, जबकि हालिया टेस्ट में इसने कामयाबी से सब सरफेस टारगेट को निशाना बनाया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।